इस वक्त आपको बता रहे हैं मोहन कैबिनेट के विस्तार को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। खबर थी कि कल होगा, लेकिन कल नहीं होगा मोहन कैबिनेट का विस्तार। बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से। बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कल मोहन कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा, अभी समय लिया जाएगा। पहले यह खबर आ रही थी कि संभावित था कि कल डॉक्टर मोहन यादव अपनी कैबिनेट का गठन कर लें, लेकिन कल नहीं होगा, यह खबर आ गई है। पुख्ता जानकारी निकल कर आ रही है कि कल मोहन कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। पहले यह खबर थी कि कल हो सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही थी और इंतजार भी किया जा रहा था कि मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलती है, अटकलों का बाजार घर में। लेकिन यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, बड़ी खबर, कल मोहन कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। तो बेहद बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आपको बता रहे, कई नामों को लेकर पेच फंसने की जानकारी निकल कर आ रही है और जातिगत समीकरणों पर फिर से बात होगी। यानी कि पेच फंस गया, कुछ न कुछ सही नहीं है और उसको सही करने के लिए इसको टाल दिया गया है। कई नाम ऐसे हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। जातिगत समीकरण भी साधने होंगे, क्षेत्रीय संतुलन भी बनाना होगा और इस बीच ये खबर आ रही है कि मोहन कैबिनेट का विस्तार जो होने वाला था वो कल नहीं होगा, क्योंकि नामों को लेकर कुछ पेच आ गया है। जातिगत समीकरण पर फिर से बात करनी होगी। वैसे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दिल्ली में थे और वहां उन्होंने आला नेताओं से मुलाकात की, चर्चा की और माना यही जा रहा था कि मंत्रिमंडल के नाम तय करने को लेकर बात हो रही थी। शैलेंद्र चौहान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी उन्हीं से लेते हैं। शैलेंद्र, सीएम तो कल दिल्ली गए हुए थे, वहां पर कई नेताओं से बात, मुलाकात, चर्चा, मंथन सब हुआ और खबर थी कि कल हो जाएगा मंत्रिमंडल का गठन, लेकिन अब यह खबर क्यों आ रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में कल सारा मंथन हो चुका था कि जो केंद्र के साथ चर्चा भी हुई थी, उसमें लगभग नामों को लेकर एक सहमति बनी थी और सबसे प्रमुख चर्चा ये हुई थी कि हमें कुछ फार्मूले पर जाना है। तो सबसे बड़ा फैसला तो ये हुआ कल की बैठक में कि जो सांसद चुनाव लड़े थे उन सभी को मंत्री बनना है और मंत्री बनना तय हुआ और उसके बाद ये उनको लेकर सहमति बन गई। लेकिन अब सबसे बड़ा समीकरण ये आ रहा है कि जो पूर्व मंत्री हैं उनके बीच जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन कैसे बनाया जाना है। तो उस संतुलन के कारण ये सारी कवायद रही कि क्या किया जाए और किस तरीके से। तो इस कारण से जो कल लगभग तैयारी थी कि कल शपथ हो जाएगी मंत्रियों की और सारे नामों पर चर्चा हो चुकी है और उसके बाद आखिरी सहमति नहीं बन पाई और इस कारण लगता है कि कल के बाद अब नई तारीख जो होगी तो तभी शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस कारण सारी अभी कल की जो शाम की 5 बजे की सूचना थी या जो तैयारियां थी वो अभी फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता दिख रहा है जी। लेकिन अभी जिस तरह की अभी बातें चल रही हैं, सिर्फ एक ही दिन टले आई या फिर ये अभी नहीं होगा तो फिर आगे अभी डेट को लेकर भी कुछ कंफर्मेशन है कि कब हो सकता है? शैलेंद्र, जो सूत्रों से भाजपा के हमने विश्वसनीय सूत्रों से बात की और उनसे सभी बिंदुओं पर हमने समझना चाहा कि आखिर जी क्यों वजह है, आखिर क्या हुआ जिस कारण से इसे टालना पड़ा है। तो ये पता चला है कि जो पूर्व मंत्रियों को लेना है मंत्रिमंडल में या नहीं लेना है, इसको लेकर जो फार्मूला था, कुछ नाम इसमें फिट हो रहे थे और कुछ नामों पर एक तकनीकी जो दिक्कतें हैं कि वो क्षेत्रीय या जातिगत समीकरणों फिट नहीं बैठ रही है। तो बड़ा ही असमंजस की स्थिति। तो एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा होगी, उस पर विचार होगा कि ये 4-5 जो नाम है इनको किस तरह एडजस्ट किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो अभी दिक्कतें आ रही है बीजेपी को
कि कहीं भी ऐसा ना हो जाए कि कोई प्रतिनिधित्व तो ऐसा छूट जाए जातिगत या क्षेत्रीय समीकरण में, जिससे कि लोकसभा चुनाव जो सामने उसमें अड़चन ना आए, दिक्कत ना आए। तो इस कारण अब कल की तारीख की बात है तो कल तो मंत्रिमंडल शपथ फिलहाल नहीं होगा, ऐसी पूरी संभावना पूरी हुई है। लेकिन अब ये कब होगा, ये तारीख का भी खुलासा अभी होना बाकी है। हो सकता है 2-3 दिन लगे या हो सकता है कि इसमें ज्यादा दिन भी लग जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि क्योंकि आज गवर्नर मंगूभाई पटेल आज भोपाल आ चुके थे, जबकि उन्हें कल लौटना था, तो इसी संभावना पूरी थी कि कल शपथ हो जाएगी। लेकिन वही कुछ नाम आखिर में, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है और काफी बड़े नेता जो 4-4 बार से जीत के आ रहे, 5 बार से, कोई 9 बार से भी जीत के आए, ऐसे भी विधायक यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। तो इन सबको एडजस्ट करना एक बड़ा चैलेंज है। और मंत्रिमंडल छोटा रखने पर चर्चा सहमति बनी थी कि 18 से 21, अब हो सकता है कि उन नामों को एडजस्ट करने के लिए कुछ संख्या बढ़ाई जाए। तो इस कारण सारी जो बातें हैं वो अभी एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व के पास पाले में चली गई है। मतभेद संगठन भी उस पर चर्चा कर रहा है। आज भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता भी जो दिल्ली गए हुए थे वो भोपाल लौट आए हैं। तो अब जो आखिरी मुहर लगना है कि तारीख क्या होगी वो अभी फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन 2 से 3 दिन इंतजार करना भी पड़ सकता है, या हो सकता है कि 2 दिन बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाए। जी, लेकिन शैलेंद्र एक सवाल अभी यहां यह भी बन रहा है कि जिस तरह से जो बड़े चेहरों का आपने जिक्र किया, उन बड़े चेहरों से बातचीत, कोई औपचारिक कोई जानकारी पहले नहीं दी गई थी। जैसा कि छत्तीसगढ़ में अभी तक जो जानकारी आई है वो लगभग औपचारिक जानकारी है कि कल शपथ ग्रहण होना है। ऐसी कोई जानकारी तो मध्य प्रदेश में नहीं थी। अनुमान था, कयास थे, और उसी कयास में एक और कयास और जुड़ गया कि कल शायद न हो। नहीं, देखिए ये कयास नहीं है। आप इसको इस तरह समझिए कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह के वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिए थे या जिस तरह की चर्चा हो चुकी थी, क्योंकि कल तीनों राज्यों के सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, संगठन के प्रमुख नेता हो, वो सब दिल्ली में थे। तो वहां एक फार्मूला तय हो गया था। उसके बाद जो प्रमुख नामों पे जो सबसे बड़ा मध्यप्रदेश में एक संकट था कि जो टॉप जो बड़े सांसद हैं, जो केंद्रीय राजनीति करता है, उन्हें मध्यप्रदेश में चुनाव लड़ाया, आपने विधायक बना दिया, अब उनको किस तरह एडजस्ट किया जाए। तो उसमें सबसे बड़ा नाम प्रहलाद पटेल का है। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय हो, रीति पाठक, राकेश सिंह, उदय राय प्रताप सिंह, ये सब ऐसे चेहरे हैं जो कि एक बड़े नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति के। तो इन सभी को, सब सांसद थे, तो अब इन सबको सबसे पहले आप इनको मनाया गया और एक समझाइश देकर एडजस्ट किया गया कि आप सब मंत्रिमंडल में रहिए, अनुभवी सीनियर नेताओं की जरूरत है। तो उस फार्मूले पर सहमति बन गई। अब उसके बाद कुछ नामों को लेकर अभी भी संगठन के बीच या केंद्रीय नेतृत्व के बीच एक चर्चा हुई। तो उस पर यह हुआ था कि हम कल बैठकर फिर से चर्चा कर लेंगे, या कुछ नाम को आप वापस से भेजिए। कुछ नाम रिजेक्ट कर दिए गए थे, तो वो नाम रिजेक्ट कर गए। लेकिन उस बीच आज ये पूरी तैयारी थी कि कल तक, ये शाम तक आज क्लियर हो जाएगा, तो कल शाम को शपथ करा दी जाएगी। और 19 तारीख के हिसाब से संगठन की भी तैयारी थी और कहीं ना कहीं राजभवन में भी यह सूचना थी कि कल शपथ ग्रहण हो सकता है। इसीलिए गवर्नर ने भी अपना एक दिन पहले का, जो 19 तारीख को गुजरात से लौटने वाले थे, वो उस दौरे को एक दिन आगे कर वो आज ही लौट आए। इस कारण पूरी संभावना, तैयारियां लग रही थी कि 19 को शपथ हो जाएगी शाम को, ताकि 20 और 21 का जो सत्र है उसमें सारे मंत्री भी विधानसभा का सत्र में भी शामिल हो जाए मंत्री के रूप में। लेकिन अब जो समीकरण बने हैं, नामों पर पेच है, दिन आगे टलने की पूरी संभावना बन चुकी है। बिल्कुल, और अभी सत्र में मंत्रीगण नहीं पहुंच पाएंगे, ये बिल्कुल साफ हो चुका है शैलेंद्र। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें ये जो नाम, बड़े नामों का जिक्र हो रहा है, तो बड़े नामों में जो जिन नामों का आपने जिक्र किया, उस नाम में एक नाम और भी है, शिवराज सिंह चौहान का। सरकार में कोई भूमिका उनकी नहीं रह सकती क्या? उन्हें कहीं एडजस्ट किया जा सकता है क्या? इस तरह की भी कोई सुगबुगाहट है? देखिए, अभी ऐसी कोई संभावना तो नहीं लगती है कि सीएम जो रहे शिवराज सिंह चौहान, इतने समय उन्हें इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, इस तरह की तो कोई भी संभावना फिलहाल नहीं दिखती है। लेकिन कल उनके नेतृत्व, उनको क्या भूमिका देना पार्टी को, इसका फैसला ऐसा माना जा रहा है कि कल उनकी मुलाकात है जो 12 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली में, वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी। और निश्चित ही कोई ना कोई लाइन शिवराज सिंह चौहान को दे दी जाएगी संगठन की तरफ से कि आपको कहां पर एडजस्ट किया जाना है। उन्हें बता दिया जाएगा कि पार्टी ने आपके लिए ये काम सोच रखा है। आज भी देखिए, शिवराज सिंह चौहान विधानसभा में भी ये बोलते रहे कि पार्टी मुझे जो काम देगी, जो जिम्मेदारी देगी, मैं वो करूंगा। वो यहां तक बयान दे चुके हैं कि मैं अगर दरी उठाने का कहेगी पार्टी तो दरी भी उठा लूंगा।
तो सीएम शिवराज सिंह हमेशा बोलते रहे। तो अब ये देखना होगा कि कल पार्टी क्या काम देती, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें फिलहाल इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम रहते हुए इतने लंबे समय के बाद वो किसी और पद पर आए मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में, तो वो फिलहाल तो बिल्कुल नहीं लगा। शैलेंद्र, अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें ये स्पष्ट है कि कैबिनेट का जो विस्तार होना था वो अब नहीं होगा। जिन हमारे दर्शकों ने कुछ देर से ट्यून इन किया न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उन दर्शकों के लिए एक बार फिर से बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर, वो बड़ी खबर ये कि जिस तरह से मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार होना था उसके बारे में कयास थे, राज्यपाल तक को इसके बारे में कुछ पूर्व सूचना दी गई थी, उन्होंने अपना प्रोग्राम रीशेड्यूल किया जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, तो अभी वो विस्तार नहीं होने वाला है। शैलेंद्र के पास चलेंगे वापस। शैलेंद्र, जो हमारे साथ दर्शक थोड़ा देर से जुड़े, क्या खबर आई कैबिनेट विस्तार को लेकर? जो कयास चल रहे थे, जो संभावनाएं थी कल हो सकता है वो नहीं होगा, कैसे इस बात की जानकारी मिली और क्या कुछ है डिटेल उन दर्शकों के लिए जो कुछ देर से जुड़े हमारे साथ? देखिए, ये तैयारी थी कि 19 दिसंबर को शाम को 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उसी तैयारियों के हिसाब से ही गवर्नर का भी जो कार्यक्रम था वो एक दिन पहले हुआ, वो गुजरात दौरे से एक दिन पहले आज भोपाल लौटा है। तो उसके बाद पूरी तैयारी ऐसी मानी जा रही थी कि 19 दिसंबर को शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का गठन होगा। लगातार जो सक्रिय नेता है उनसे भी बात चलती रही, तो उन्होंने भी बताया कि संगठन से उन्हें संदेश है या कि कल हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो, या सीएम मोहन यादव ने भी बात कही थी कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ हमारी बैठक हुई है, कल बैठक में चर्चा हो चुकी है जिसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। तो लगभग सारी जो बैठकें हुई थी, सारा फार्मूला तय हुआ था, उससे ये माना जा रहा था कि 19 तारीख को शपथ हो जाएगी, सभी अड़चनें समाप्त हो गई। लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे पूर्व मंत्रियों के नाम, कुछ ऐसे सीनियर नामों को लेकर पेच फंस गया है कि आखिर इन्हें कैसे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार जो चुनाव जीतते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कई नेता जो है कहीं ना कहीं ऊपर संघ से जुड़े हैं, कोई सीधे दिल्ली से जुड़ा है, तो ऐसे नेताओं को भी इस बार बाहर करने की ऐसी तैयारी थी कि हो सकता है ये लोग बाहर हो जाएं, या कुछ ऐसी पसंद के भी चेहरे थे जिनको लगता था कि मौका मिलना चाहिए। तो एक बड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग जीत के आए, बड़ा प्रचंड बहुमत है, तो क्षेत्र का भी समीकरण साधना है, जातिगत समीकरण भी साधना है। तो जातिगत समीकरण में देखा जाए तो एससी के इतने सारे प्रमुख चेहरे हैं जो कि जीत कर आए, अब उनमें से किसे एडजस्ट किया जाए? एसटी के आदिवासी वर्ग के बहुत काफी बड़े चेहरे हैं, अब उन्हें किस तरह, तो ऐसे कई नामों को लेकर अब 2-2, 3-3 नामों को लेकर पेच फंसा है। तो अब इसको सुलझाने में हो सकता है कि 1-2 दिन लगे और दिल्ली से क्लियरेंस आने में 1-2 दिन और लगे, इसलिए अब कल की शपथ की संभावना तो बिल्कुल कम लग रही है। अब ये ऐसा हो सकता है कि 20 या 21 को नजर बनाए रखिएगा, और ये खबर में आगे कोई ताजा अपडेट होगा तो हम आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे रायपुर से।